मैं कौसर हयात खान साहब के बाद आपके अपने अजीज, आपका अपना उम्मीदवार, जिसे आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते चले आए हैं। इससे पहले एक आदमी ये बता रहा था, मैं नहीं जानता, कि खालिद मम्मू साहब आप लोगों में से तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों को उनके नाम, एड्रेस और उनके माशरे जो भी वो काम करते हैं उससे जानते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपके बीच का आदमी, आपका अपना भाई आपके पास आया है। वो भाई जो आपके मसाइल को समझता है, आपकी तकलीफ़ों को समझता है। न तीर और न तलवार की ज़रूरत है, कोई भी जंग हो किरदार की ज़रूरत है। इलाही भेज दे फिर कोई मूसा, हमारी कौम को हमारे कौम को सरदार की ज़रूरत है। ऐसा ही सरदार आपको दिया जा रहा है खालिद मम्मू की शक्ल में, तो उनका इस्तकबाल कीजिए और अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके प्लीज़ आप बैठ जाइए वहाँ पर। टांगों को इतनी तकलीफ़ ना दीजिए, बैठ जाइए। कुर्सी सिर्फ आप लोगों के लिए। मनान बिठाओ सबको, चलो। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ठीक 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 है, मेरा नाम खालिद मामू है। पैदाइश मेरी यहीं इमामबाड़े की है। मुबारक मंजिल, तीसरे माले पर, वहीं हमारा घर था। इन गलियों में, इमामबाड़ा की इन गलियों में मेरा बचपना गुजरा है। यहां के हालात मुझसे जरा भी छुपे नहीं हैं। मैं 22 साल अमेरिका में था। तकरीबन 12-13 साल हो गया है हिंदुस्तान वापस आए, अपने वतन। सोशल वर्क का, खिदमत खल्क का बहुत जज्बा था मुझ में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। किसी ने कहा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, तो 12 साल पहले मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ईमानदारी, पूरी वफादारी से 12 साल मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में निकाला। हाल ही में मैंने पार्टी छोड़ दिया क्योंकि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती ये थी, मेरे कौम के साथ नाइंसाफी हो रही थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो मुसलमान कई अरसे से मेरी तरह अपना खून, पसीना, मेहनत जो दे रहे थे, उसका हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे 12 साल एक ही बात बताती थी कि हम बहुत सेक्युलर हैं, हम सब सर्वधर्म सर्व जाति को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। गलत, मैं कहता हूं गलत, सरासर गलत। 2009 में मुसलमान को कोई पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी गई। अरे टिकट तो बड़ी दूर की बात है, मुसलमान कोई रेस में भी नहीं था। चलो ठीक है, आया 2014, फिर वही कहानी, मुसलमान को कोई टिकट नहीं।
मेरे से रहा नहीं गया। मैंने माननीय अध्यक्ष ऑनरेबल रिस्पेक्टेड शरद चंद्र जी पवार साहब और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड जी, भास्कर जाधव जी, इनको मैंने लेटर लिखा मेरे ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल के लेटर हेड पर कि आप ऐसी नाइंसाफी हमारे साथ क्यों कर रहे हो। मेरी तरह लाखों मुसलमान दिन रात मेहनत करते हैं आपकी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने का। खैर, टू मेक द स्टोरी शॉर्ट, हमें साइडलाइन कर दिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस, पार्टी ने जो किया तो किया। पार्टी चाहती है कि हम रिमोट कंट्रोल पर चले, उठ बैठ चल, सुन मत सुन, बोल मत बोल। अफसोस की बात तो यह थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में मुझे सबसे पहले अगर किसी ने बॉयकॉट करा, पार्टी ने तो साइडलाइन कर दी थी, न कोई दावत में फंक्शन में, न दावत में कहीं मुझे कोई दावत नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, मैं समझ गया। मगर मेरे अपने मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस के सब मुझे साइडलाइन कर दिए, बाइकआउट कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने जो किया मेरे कौम के लोगों के लिए किया, क्योंकि मैं चाहता हूं पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं जो भी कहता हूं दो बात, एक तो ये कि मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के कहता हूं, और जो मुसलमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के बोलता है वो झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता। दूसरी बात, मैंने अगर आवाज उठाया तो हमारे लिए उठाया, हमारे कौम के लिए उठाया, हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए उठाया, क्योंकि आज के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। हां, ये बात अलग है कि हम सब मुसलमान यहां पर देखी को अनदेखी कर देते हैं, सुनी को अनसुनी कर देते हैं, ये हकीकत है। आज हमारी इमारतें ले लो, हमारी बिल्डिंगें ले लो, दीवार में क्रैक्स आ गए हैं, बीम टूट चुकी है, क्या क्या हो रहा है। महाडा का फंड ओपनली अवेलेबल है, मगर महाडा का फंड एक मजाक बन गया है, मजाक। ये कोई सहूलत की स्कीम्स नहीं है आपके, हमारे लिए, हमारे मुसलमान, हमारे हिंदू भाई बहन, ये हर लोगों का यही प्रॉब्लम है। एक बिल्डिंग गिरती है, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कई बार सुना होगा कि एक बिल्डिंग गिरती है, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग मर गए, कुछ बच्चे तब के मर गए।